आप लोग साधना करते हो तो बाहर का मौन तो आ जाता है। अंदर के मौन के लिए ज्ञान का विचार चाहिए। जिस बात में भी मन चलता है, ज्ञान का विचार दे के मन को हम शांत करा सकते हैं। मन में पड़ा हुआ है जगत, मन में पड़ी हैं इच्छाएं सूक्ष्म दबी हुई, उनको जब तक ज्ञान के विचार से नहीं काटेंगे तब तक मन चलता रहेगा, रुकेगा नहीं है। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि कारण शरीर में पड़ा हुआ अज्ञान होता है, वो निकल निकल के आता है। कई बार लगता है हमने अज्ञान को जीत लिया, पर कई बार फिर लगता है पता नहीं कहाँ से निकल के आ रहा है। वो है कारण शरीर का अज्ञान, जो बहुत गहरे में पड़ा हुआ है। और ज्ञान सुनने के बाद कई बार वो भी बाहर निकल के आता है। सतगुरु वाणी और अंदर में गूंजती, कहाँ पे छिपी है माया, ऐसे ऐसे पूछती। हर कोने से गुरु की वाणी जाके तुम्हारा छिपा हुआ अज्ञान निकाल बाहर करती है। अब वो दिखने लगता है तो कभी कभी आप लोग उससे भी डर जाते हो, भाई ये कहाँ से आ गया अज्ञान, हम तो ऊपर उठ गए थे इन बातों से। तुम्हारी तपस्या खराब नहीं गई, लेकिन ये और गहरे में पड़ा हुआ है। पहले तो मुँह ही चलता था सारा दिन, आँखें रिकॉर्डिंग करती थीं, कान सुनने को लालायित रहते थे। जब इस सब को कंट्रोल किया, फिर मन का चिंतन शांत किया, अब जो है ये अंदर पड़ा हुआ है गहरे में, वो निकल के आ रहा है। अब फिर ज्ञान का अभ्यास करो, ये भी खत्म हो जाएगा। ये कृपा है भगवान की कि अंदर सूक्ष्म में पड़ा हुआ अज्ञान हमें जन्मा देता है। नहीं तो हम लोग अंधाधुंधी चलते रहते, मालूम ही नहीं पड़ता अंतर सृष्टि क्या है, अंतर जगत में क्या पड़ा हुआ है। क्योंकि बहुत हम पक्का करके आए हैं इन चीज़ों को। अगर अपना स्वभाव अज्ञानता वाला देखो तो कई चीज़ें बहुत पक्की करके आए हो, और वो अंदर अभी पड़ी तो हुई हैं। ऐसा तो नहीं है कि नहीं पड़ी। चलो आपने चिंतन छोड़ दिया, चर्चा छोड़ दी, जैसे आपके पास इकट्ठा किया हुए पैसे हों। चलो अब आपने शॉपिंग करने जाना बंद कर दिया और लालच छोड़ दिया, लेकिन वो जो पड़े हैं अलमारी में याद तो आते हैं। रखा हुआ है 10,000 है पहले का, पर पड़ा हुआ है। अब जब तक वो 10 निकल के खाली नहीं होगी अलमारी, ध्यान तो जाएगा। अब हमने चिंतन छोड़ दिया, चर्चा छोड़ दी, सब कुछ ठीक है, लेकिन जो पहले हम लोग चिंतन करके आए, बातें अंदर रख के आए, किसी के कर्म स्वभाव में बहुत मन रखा हुआ था, अब वो एक अंदर पड़ा हुआ है भाव। चाहे आपने आज इमेज भी चेंज करने की कोशिश की होगी, पर फिर भी सूक्ष्म मन में कहीं ना कहीं बातें पड़ी तो हुई हैं। तो जब वो कोई कारण बनता है, अचानक निकल आती है बात। ऐसे आपका किसी से सोचोगे ना, लगेगा राग द्वेष नहीं है। अचानक कोई सामने पड़ जाए जिसके लिए मन में द्वेष था, जैसे ही सामने आएगा ऐसे मन सारा निकाल के ले आएगा चिट्ठा। इसने ये किया, ये किया, ये किया, तब ये किया था, तब वो किया था, सब आ जाएगा। आप बोलोगे मैं तो कहता था मेरा द्वेष नहीं है। आज आपने सफाई की कोशिश की है, लेकिन वो जो भीतर पड़ा हुआ है वो तो अभी रखा ही हुआ है। तो वो जब कारण आने पे निकलता है, उसके लिए अभ्यास भी हम तभी करते हैं। स्थूल सूक्ष्म कारण, स्थूल तो अभी वाला हो गया, सूक्ष्म जो मन में पड़ा हुआ है, कारण माना गहरा अज्ञान जो अनकॉन्शियस में पड़ा हुआ है। देखो आप वहाँ तक सफाई करते हो जहाँ तक आपके कॉन्शियस में है अज्ञान, आपको पहचान आ रहा है, आप वहाँ तक सफाई कर छोड़ते हो। लेकिन ये जो अनकॉन्शियस में पड़ा हुआ है, जिसका आपको भी ध्यान नहीं है, कभी कभी देखो घर में ना परछत्ती पे
बड़े बड़े बर्तन चढ़ाए होते हैं, रोज़मर्रा में याद भी नहीं आते। अचानक घर में कोई दुख सुख हो जाए तो झट याद आ जाता है, ऊपर बड़ा पतीला है, उतार लो, चाय उसमें बनाते हैं। बड़ी कढ़ाई है, उतार लो, सब्जी उसमें बनाते हैं। कारण आया, चीज़ याद आ गई। ऐसे और भी कई चीज़ें हैं। कोई ज्वेलरी होती है, आप अब पहनते नहीं, अचानक बच्चे की शादी तय हुई, याद आ जाता है, फलानी चीज़ तो मेरी नई की नई पड़ी हुई है, मैं ही दे दूंगी। फलानी चेन तो मैंने एक दिन भी नहीं पहनी, ऐसे की ऐसे पड़ी है, याद आ जाता है ना। जो सूक्ष्म कारण में पड़ा हुआ है वो कारण आने पर याद आता है। ऐसे जो कारण शरीर का अज्ञान है, ये भी कारण बनने पर सामने आता है। वैसे हमें लगता है हम अभ्यास कर रहे हैं ज्ञान का, पर कारण आते ही एकदम उठ खड़ा होता है। अब जैसे ये बोलते हैं बोलना तो पड़ता है, ऐसे अभ्यास है मौन का। कारण बना, कारण बनते ही अंदर वाले को लगा नहीं बोलना तो चाहिए, क्योंकि अब कारण बन गया। जब तक कारण नहीं है तो मन कहता है गुरु ने मुझे बड़ा अच्छा मौन सिखा दिया है। कारण नहीं है तो कहता है गुरु ने मौन दे दिया मेरे को, हम तो बड़े सुखी हो गए हैं, लेना ना देना, मैं तो सारा दिन एक शब्द नहीं बोलता, दिल ही अंदर से संकल्प ही नहीं आता। काफी ज्ञान पक्का हो गया, लेकिन ज्यों कारण बनता है, अब अंदर वाला कहता है नहीं शायद ज्ञान गलत है, कभी कभी तो बोलना पड़ता है, कारण आने पर तो बात कहनी पड़ती है। अब ये कारण शरीर का अज्ञान है, ये निकल के आएगा। कई बच्चों ने जवानी में खाया नहीं होता, दूध नहीं पिया होता कईयों ने। आप देखो 25-30 साल की उम्र होती है, घुटने बोलना शुरू कर देते हैं। डॉक्टर कहता है आपने बचपन में दूध नहीं पिया, हाँ डॉक्टर साहब अच्छा नहीं लगता था। अब कैल्शियम खत्म। जब तक शरीर चला पाया अपने को चला पाया, कमजोरी भी प्रकट कर देता है, ताकत भी प्रकट कर देता है। कईयों का खाया पिया होता है, बीमार भी हो जाएं तो भी चल जाते हैं, कहते हैं बचपन से अच्छा खाया पिया है। तो शरीर भी प्रकट कर देता है जो कारण में पड़ा हुआ है इसके। तो मन को भी यही स्वभाव है, वो कारण में पड़ा हुआ अज्ञान प्रकट जरूर करता है, लेकिन उससे डरना नहीं है, उससे सावधान होना है, अलर्ट रहना है, और उसको भी ज्ञान के विचार से जीतते चलना है। कई बार आप लोग डर जाते हो, क्यों आ गया, कैसे आ गया, हम तो कुछ ऐसा चिंतन भी नहीं कर रहे थे। तो डरने की बात नहीं है, अगर तुम जागरूक हो पूरी तरह, ये फिर कारण शरीर में पड़ा हुआ अज्ञान है, इसको भी जीत सकते हो। जब एक चीज सामने नहीं है तो मजबूरी है, पर जब सामने आ गई तो उसको जीतने में क्या मेहनत है। फिर जब आपने इतना जीता, आप इसको भी जीत पाओगे। बस अब समझ गए तो उसका रूप मत बनो, और फिर इतना ज्ञान पक्का करो जो कारण शरीर तक जाए। जैसे अज्ञान हमारा कारण शरीर तक गया, इतना क्योंकि चिंतन किया हुआ है। अब ज्ञान का चिंतन, ब्रह्म चिंतन, ये भी इतना होना चाहिए कि ये कारण शरीर तक चला जाए। जब आपका ज्ञान भी कारण शरीर तक चला जाएगा तो फिर अज्ञान की पूरी पूरी नेस्ती हो जाएगी। सिर्फ इतना ही है कि अभ्यास और बढ़ाना है, मेहनत और करनी है। अब संत की बात आती है, भाई जब उसका प्राण शांत हो रहा था तो शिष्यों को बुला के बताने लगा, अभी प्राणों ने पैरों का साथ छोड़ दिया है, अभी प्राणों ने टांगों का साथ छोड़ दिया है, अभी प्राणों ने पेट का साथ छोड़ दिया है, हाथों का साथ छोड़ दिया है। वो इतना दृष्टा होके कैसे बता सकता है? इतना ज्ञान पक्का किया है तब तो ना।
अपने को आत्मा निश्चय किया है, जानता है मैं अमर हूँ, शरीर जाने वाला है, वरना ऐसी स्थिति में ऐसा धीरज तो नहीं हो सकता। कहाँ से आया कि कारण शरीर तक ज्ञान पक्का किया हुआ है। जैसे कारण शरीर तक अगर अज्ञान हो तो मौत जैसी स्थिति देख के मन विचलित हो सकता है, भयभीत हो सकता है। लेकिन जब कारण शरीर तक ज्ञान पक्का है, जैसे दादा भगवान को था, उनको थोड़ा सा भी होश आता था कोमा से, लास्ट के 8 दिन तो शरीर कोमा में ही था, थोड़ी देर भी अगर होश आया तो बोलते थे मेरे को सत्संग में ले जाके बिठाओ। उसके बाद शरीर इतना भी नहीं रह गया। फिर जब होश आता था तो कहते थे मेरी हिम्मत देखो, मैं आता नहीं हूँ, मैं जाता नहीं हूँ। ये कारण शरीर तक ज्ञान पक्का हो गया कि भले कोमा से भी शरीर होश में आए तो भी एक ही निश्चय, मेरी हिम्मत देखो, मैं आता नहीं हूँ, मैं जाता नहीं हूँ। ऐसा निश्चयात्मक बुद्धि, ऐसा ज्ञान का निश्चय, ऐसी जागृति तो ऐसा अभ्यास से होता है ना। अगर आपने इतना अभ्यास किया कि आपका मन गलती से भी द्वैत का संकल्प नहीं उठाता, तो आप अब इतना अभ्यास भी कर सकते हो कि आपके कारण शरीर तक ज्ञान पक्का हो जाए और कारण शरीर का अज्ञान भी खत्म हो जाए, वो भी जल के खत्म हो जाएगा। जहाँ जहाँ ज्ञान की अग्नि पहुँचेगी अज्ञान तो नाश होगा ही होगा। अभी आग लगेगी, पहले वो बाहर मोटी मोटी चीज़ें जलाएगी, फिर चलो और छोटी चीज़ें जलाएगी। अगर उसके बाद भी उसकी चिंगारियाँ को छोड़ के अलमारियों के अंदर तक भी चली गईं तो क्या होगा? धीरे धीरे सुलगने लगेगा सारा कुछ। तो ऐसे ही ज्ञान अगर ये भी गहरे में उतरता चला जाए तो अज्ञान सुलगने लगेगा अपने आप, और अज्ञान सुलग सुलग के अज्ञान का खात्मा हो जाएगा, फिनिश हो जाएगा। तो उससे भी भय खाने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि पड़ा तो रहता ही है। अब देखो कोई कर्ता भाव है, आपने किसी से अच्छा किया, कुछ किया, अब वो याद तो रहता ही है अंदर वाले को। अब ज्ञान में आके भले आपके वो विचार दब गए, पर कहीं तो पड़े भी हैं। अब जब तक इतना पक्का ना हो जाए मैं अकर्ता, याद तो कर ही बैठते हो, उसकी मैंने ये मदद की, उसका मैंने ये काम किया, फलाने का ऐसे किया, पड़े तो हैं ना ये विकार सूक्ष्म में। तो जैसे और विकार पड़े हैं ये भी पड़ा हुआ है। अब अभ्यास की ज़रूरत है कि ज्ञान का अभ्यास गहरा हो। कभी आपने गमले में पानी डाला है? गमले में जब पानी डालो तो ऐसे लगता है पानी ऊपर ऊपर रह गया, दिखता है ना पानी गमले पे। थोड़ी देर बाद मिट्टी गीली दिखेगी, शाम तक मिट्टी भी सूख जाएगी, पानी गया तो गया कहाँ, वो जड़ों में चला गया। शुरू में ज्ञान ऊपर ऊपर, बोलने का ज़्यादा, बातें ज़्यादा करनी आती हैं ज्ञान की भी, बड़बड़ बड़बड़। फिर गहरा हुआ ये ज्ञान, मौन में अभ्यास चला और गहरा हो जाता है तो ये जड़ों को सींचने लगता है, हमारे अंदर और परिपक्वता लाने लगता है और हमारी बुद्धि को निश्चयात्मक बनाने लगता है। तो अभ्यास की बढ़ाई है सारी, और कुछ भी नहीं है, सारी की सारी अभ्यास की बढ़ाई है। जितना हम अभ्यास करते जाएंगे उतना पक्का होता जाएगा। देखो किसी भी चीज़ की आदत पड़ जाए, समझो आप लोग गांव में रहते हो, अब आप लोगों को रिवाज है भाई सिर पे दुपट्टा रखने का, हर थोड़ी देर में ठीक भी करते हो, है ना, ऐसे कर लेते हो थोड़ी थोड़ी देर में। अब किसी दिन समझो घर में ससुर वसुर कोई नहीं है बड़ा, अब उस दिन दुपट्टा उठाया ही नहीं, लेकिन हर थोड़ी देर में देखोगे हाथ चला जाएगा, वो ठीक कर आता है दुपट्टा।
फिर याद आता है अरे दुपट्टा तो है ही नहीं। चश्मा लगाते हम लोग, अभी समझो चश्मा उतार के रख दें तो भी कभी कभी याद चला जाएगा, भी ठीक करें इसको, लगाया नहीं है फिर भी ठीक करें, आदत पड़ जाती है, कुछ चीज़ों की आदत सी पड़ जाती है। ऐसे मन को कई आदतें पड़ी हुई हैं। अज्ञान बहुत सूक्ष्म है। आज चलो चर्चा नहीं होगी, चिंतन नहीं होगा, पर आंख देख तो लेती है। ये तो नहीं कि देखती नहीं, देख लेती है। देखने के बाद ये कह देते हो चल मेरा की, पर एक क्षण को तो क्लिक हो गया ना अंदर, और उसका रिएक्शन पता नहीं कब निकल आए। निकल तो सकता ही है, ये तो नहीं है कि नहीं निकल सकता, निकल तो सकता है। ये सब अपने अंदर असल में ना समाधानता खुद करनी होती है ज्ञान के हिसाब से। अब अगर आंख ने कुछ देखा, आपको तुरंत ज्ञान के विचार से काटना चाहिए था। आपने सोचा मैंने ना देखा, अनदेखा कर दिया। जब आपको क्लिक कर गया तो अनदेखा तो नहीं हुआ, आंख से अनदेखा कर दिया, आंख हटा ली होगी, यहां वाले ने तो रिकॉर्ड कर लिया, तो देखा अनदेखा कहां हुआ, सुना अनसुना कहां हुआ। सोचने वाली बात है। कई बार ऐसा होता है, वो लड़की जा रही थी रास्ते से, उसको बोलता है आई लव यू। लड़की ने कस के चांटा मारा, क्या बोला, कहता है सुना नहीं था, थप्पड़ क्यों मारा। सुन तो लिया था, सुन तो लिया था। घर में नहीं बच्चे कई बार बात करते, कई बार हस्बैंड कुछ कहता है, क्या कह रहे हो। अब कई बार इंटेंशन ये होता है अगला रिपीट करे, कई बार हम इनोसेंट बन के दिखाते हैं मैंने शायद सुना नहीं, लेकिन फिर भी सुन लिया होता है, और अगला बोले चल छोड़ परे, फिर पीछे पड़ते हो, नहीं बताना बताना कह क्या रहे थे, मतलब तुम सुन चुके हो ना। सुना अनसुना नहीं हो सकेगा अब। और जब सच में नहीं सुना होता और अगला आपको कह दे अच्छा छोड़, तो आपको लगे छोड़ तो छोड़, ऐसे ही बड़बड़ाता रहता है बैठा, पता नहीं क्या बोला होगा। लेकिन जब सुन चुके होते हो तो हाथ धो के पीछे पड़ जाते हो। बर्तन भी मांज रहे हो, हाथ धो के पास, क्या कह क्या रहे थे, एक बार बताओ तो सही, कह क्या रहे थे। तो ध्यान देना, देखा अनदेखा, सुना अनसुना, जबान से नहीं करना। अगर आपका मन हरकत पकड़ चुका है तो ज्ञान के विचार से काटना बहुत जरूरी है, नहीं तो वो कारण शरीर का अज्ञान बनेगा ही बनेगा। जो मर्जी कर लो, वो टिकेगा जाके कारण शरीर में, छोड़ेगा ही नहीं आपको, पकड़ा रहेगा कहीं ना कहीं, कहीं ना कहीं, कहीं ना कहीं। और अगर हम आज भी एटीट्यूड चेंज कर लें तो शायद पिछला भी भुला पाए। कई बार नजरिए बदलने पड़ते हैं, नजरिए बदलने से बात बन जाती है। अभी समझो कोई बच्चा ट्यूशन ही पढ़ाता है, अब ट्यूशन पढ़ाते हैं तो नया नया पढ़ाना शुरू करो, पहली बार पढ़ाओ, दूसरी बार पढ़ाओ, नए लगे हो, फील्ड में घुसे हो। मन ये होता है कि मैं अपने को बेस्ट प्रूव करूं, मन ये होता है ना, मैं प्रूव करूं मैं बहुत अच्छा टीचर हूं। मेहनत करते हैं उसके लिए, पढ़ाते हैं, समय भी फालतू लगाते हैं, पर उसके बाद मन कहता है मेहनत आना, फिर तौलने लगता है कम मिला ज़्यादा मिला, मैंने तो मेहनत ज़्यादा की, मैंने तो फलाना काम किया। तुमने अगले के लिए किया या अपने लिए किया, पहले ये फैसला करो। किया अपने लिए, कर्ता भाव। अब उस समय भी अंदर वाला प्रूव करना अपने को चाहता था ताकि ये लोग मेरे को आगे से भी बुलाएं पढ़ाने के लिए, 4 बच्चों को ना और भी बताएं ये तो बहुत मेहनती टीचर है। स्वार्थ अपना था, अपने स्वार्थ के बिना
इंसान किसी से मेहनत नहीं करेगा फालतू। छिपा हुआ स्वार्थ होता है और हम उसको चेंज करके गाना कुछ और बना देते हैं उसका। मेरे को उसने पूरा मेहनत नहीं दी, मेरे को पूरा रिजल्ट नहीं दिया, मेरे को पूरा फलान नहीं किया। क्या उसकी जरूरत थी? तुम्हारी बिल्कुल नहीं थी। सोचो, हमारे कारण शरीर में कई तो बकवास पड़ी है ऐसी फालतू वाली, जिसको सिर्फ समाधान चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। भाई जब आवश्यकता मेरी थी, अब समझो एक सेठ है, उसको नौकर चाहिए ईमानदार, ठीक है। सेठ की जरूरत है ईमानदार नौकर। क्या नौकर की जरूरत नहीं है सेठ? सेठ का फिर भी गुजारा चलेगा कुछ दिन नौकर ना मिले। नौकर रोटी कहां से खाएगा? पर नौकर कहेगा दुकान मैं चलाता हूं, ये सेठ तो बैठा रहता है। हमें इतना भी होश होना चाहिए कहां पर हम झुक रहे हैं अपने स्वार्थवश, काम कर रहे हैं अपने स्वार्थवश, मेहनत कर रहे हैं अपने स्वार्थवश। ये भी तो पता होना चाहिए। ये अक्सर लोगों के साथ होता है जो ये ट्यूशन्स पढ़ाते हैं, होम ट्यूशन्स वगैरह लेते हैं, ऐसे काम करते हैं ना, घरों में जाके पढ़ाना लिखाना, कोई आर्ट सिखाना। उनके अंदर ये बड़ी जल्दी आता है। मैं उनके घर तक गया, मैं स्कूटी पे गया, मैं गधे पे गया, मैं बस पे गया, मैं घोड़े पे गया, मैंने मेहनत की, मैंने टाइम दिया, मैंने एक्स्ट्रा टाइम दिया। क्या उस सब के पीछे हमारा एम ये नहीं होता हम अपने को प्रूव करें? अगर सिर्फ अगले पर एहसान हो ना, तो तुम बहुत बदमाश हो। तुम निकल आओ टाइम से, बहाने मार के छुट्टी भी करो, बहुत कुछ करो, लेकिन तुम मेहनत जब करते हो तुम्हारे अंदर ये ख्याल होता है कि मुझे अपने को प्रूव करना है, और आगे का लालच भी होता है। आज कितने लोग जॉब्स करते हैं, हम तो बेईमानी नहीं करते, लोग तो जाके दफ्तर में भी ऐसे करते हैं, स्कूल में भी टीचरें ऐसी करती हैं, मैं तो ईमानदारी से पढ़ाता हूं। मैं क्यों करते हो? मत करो तुम भी। तुम्हारा स्वार्थ है पीछे, या तो तुम्हें नौकरी की बड़ी सख्त जरूरत है, या तुम बदनामी से डरते हो। कोई तो झमेला है ना पीछे जो तुमसे कराता है। फिर तुमने ये ब्लेम क्यों किया कि मैंने अगले के लिए किया? बच्चे बड़े हो जाते हैं, माँ बाप अक्सर शोर मचाते हैं, तुम्हारे लिए ये किया, तुम्हारे लिए, खाली उनके लिए किया। उनको तो पता भी नहीं था उनकी नीड क्या है। तुम्हारे मोह ने कराया, तुम्हारे स्वार्थ ने कराया कि ये बड़े होके हमारी सेवा करेंगे। लेकिन हम क्या करते हैं, अपनी बातों को या तो अनदेखा करते हैं या भुलाने की कोशिश करते हैं, और सामने वाले की बात अंदर रख लेते हैं, उसको कारण शरीर में जमा कर रखा है। अब अगर विचार आ जाए कि इसमें तो मेरे अपना स्वार्थ भी प्लस था, अब बचेगा अज्ञान कारण शरीर में। जिसकी भी बुराई दुआई रख के बैठे हो, मेरे हिसाब से सिर्फ समाधानता की जरूरत है। बहुत ज्ञान भी नहीं चाहिए, समाधानता की जरूरत है। समाधान होते ही अपना अज्ञान अपने आप कट जाता है। समाधान होते ही हमें फिर कोई विचार करने की जरूरत नहीं रह जाती है। क्या पढ़ा होगा किसी का, बुराई दुआई क्या पड़ी होगी? किसी ने कोई शब्द बोला होगा। अच्छा, शब्द क्यों बोला? पागल तो नहीं अगला ऐसे ही कोई कुत्ते की तरह तो भौंका नहीं होगा, कोई तो कारण रहा होगा बोलने के पीछे। अब उसमें अगर चलो 80% फॉल्ट उसका है, 20 तुम्हारा भी शेयर होगा। अपने 20 पे नजर रखो, उसका 80 भूलने में मदद हो जाएगी।
समय पर काम ना आया होगा तुम्हारे, चलो मान लिया नहीं आया काम, उसकी कोई मजबूरी रही होगी। कई बार तुम भी तो नहीं आ पाते किसी के काम, और तो और छोड़ो, अपने मायके में ही मना करना पड़ता है, मेरे बच्चों का पेपर है, मैं तो नहीं आ सकती माँ, तुम कुछ और इंतजाम करो, नहीं करना पड़ता। शारीरिक मजबूरी भी हो जाती है कि मेरी अपनी तबीयत ठीक नहीं है, मैं तुम्हें तो क्या संभालूं आके। हमारे अगर कोई काम नहीं आया, उसकी भी तो कोई मजबूरी हो सकती है, शिकायत क्या करनी। तुमने ज्यादा काम किया होगा, उसने नहीं किया होगा या कम किया होगा, उसने अच्छा ले लिया होगा, तुम्हें बुरा दे दिया होगा, फिर क्या फर्क पड़ गया। उसने जो अच्छा ले लिया सारी जिंदगी वही पहन के चलेगा, और तुम्हें जो खराब मिल गया फिर उसके बाद तुम्हें कुछ अच्छा नहीं मिला। बुराइयां क्या पड़ी हैं तुम्हारे अंदर, कभी विचार तो करो बैठ के, किसी की भी क्या बुराइयां पड़ी हैं। जरा सा अपने को विचार दे दो, बस वहीं काम खत्म है। मन साफ करना सबसे आसान है, सबसे आसान काम है। झाड़ू लेके पूरी सड़क साफ करना औखा है, अपना कमरा साफ करना कितना औखा है। तुम अकेले रहते हो कमरे में, झाड़ू लगानी आसान है, साफ हो गया मेरा कमरा। बाहर तो तुम झाड़ू लगाने जाओ, पड़ोसन ने कूड़ा फेंक दिया। बाहर तो तुम झाड़ू लगाने जाओ, गाय निकलती निकलती गोबर कर गई। बाहर तो तुम झाड़ू लगाने जाओ, कुत्ता किसी का डस्टबिन घसीट लाया। किस किस को रोओगे। बाहर झाड़ू लगाना मुश्किल, अपने दिल में झाड़ू लगाना सबसे आसान। मिनट नहीं लगता, सफाई हो जाती है, मिनट नहीं लगता। तो हम उस सफाई की कोशिश कर सकते हैं, पढ़ाओ जितना मर्जी। अब देखो नोटबंदी हुई, जितने मर्जी तहखाने में नोट पड़े थे निकल तो आए आराम से, जितने मर्जी पुराने पर्सों में पड़े थे। औरतों ने सबसे पहला काम किया, सारे पर्स उठा लें, क्योंकि कोई कहीं छिपाती थी, कोई कहीं। सारे पर्सों में नोट हैं भाई तेरे, हाँ हैं। इसकी पीछे की जेब में देखूं, साइड की जेब में देखूं, फलानी जगह देखूं। कईयों ने किताबों में रखने की आदत, कॉपियों में रखने की आदत, जहां जहां भी थे निकल तो आए। खाली एक नोटबंदी हुई। बस आप भी एक संयम शुरू करो। जहां जहां अज्ञान पड़ा है ना, अपने आप ही निकल आएगा। अब पता है कैसे निकलता है, मन ही कहने आता है, अच्छा बड़ी सती सावित्री बन रही है, ये वाली बात तो जीत ली। फिर ये तो तेरे मन में पड़ा है, अरे हाँ ये तो पड़ा है, चलो लगो अभ्यास में। ये मन पागल है, ऐसे बातें निकाल निकाल के ले आता है अपने आप ही। ये तो पड़ा है, ये तो पड़ा है, बोलो हाँ सही, बहुत अच्छा ध्यान दिलाया तूने, शाबाश, अब मैं लगता हूं अभ्यास में, और खत्म। और देखो जब मन साफ है, आप कितना हर जगह हर एक के साथ हर चीज को एंजॉय करते। प्रसन्नचित्ता आपकी खत्म नहीं होती, क्योंकि जलन कुड़न ईर्ष्या द्वेष ये आपके नजदीक नहीं। कितने अच्छी जीवन हो जाती है। पहले तो यही होता था ना, जहां बैठो कुड़ के ही पूरे हो जाते थे। ईर्ष्या आती थी, उससे कुड़न होती थी, जलन होती थी। अब ये स्वभाव तो रहे नहीं, सबको देख के ऐसे खुश होते हो जैसे अपना है ना। कैसे हो गया ये, सिर्फ एक अपने मन में झाड़ू लगाया। जिसने अपना मन बुहार लिया वो सारी दुनिया में सुखी हो बैठा, और जिससे अपना मन ना साफ किया गया वो परेशानी में कूड़ा ढोता रहता है सारा दिन। ये भी नहीं देखना कि फलाना क्या करता है। कभी कभी मन सोचता है हम तो अच्छा सबको माफ कर दें, माफ भी हम क्या कर दें, माफ करने वाले हम कौन हैं। माफी उल्टा हम मांगते हैं, भगवान है हर घट में। पर मन कहता है हम तो माफ भी कर दें, हम तो बात खत्म भी कर। अगला व्यक्ति तो फिर ऐसा नहीं करता ना, ना करे, शांति मुझे चाहिए, प्रेम मुझे करना है, बात खत्म। हम ये भी दिमाग क्यों चलाते हैं, कभी कभी आप ये भी दिमाग चलाते हो
कि दूसरा तो ऐसे नहीं कर रहा ना करे। आपको अज्ञान अशांति दे रहा है, आप अपने अज्ञान को जीतने के लिए, अपने मन की शांति के लिए अपने को बना रहे हो। फिर दूसरे की वेट करने की क्या जरूरत है कि मैं अगर पलटाऊं वो भी पलटे, मैं अगर ऐसे कर रहा हूं वो भी करे, क्या जरूरत है? ये भी एक्सपेक्टेंस दुखी करती। डोंट एक्सपेक्ट, किसी से भी एक्सपेक्ट मत करो, परेशानी तुम्हें ही होगी, क्योंकि तुम नहीं जानते अगले व्यक्ति की मानसिक स्थिति क्या। जानते हो? फिर अगला व्यक्ति राइट जाएगा कि लेफ्ट जाएगा, आपको क्या पता? गाड़ी पीछे हो ना और आगे कट आ रहा हो, अपनी गाड़ी खुद ही स्लो कर लेते हैं, कहीं भाई इसने मुड़ना हो, अचानक ब्रेक मार देगा। बहुत सीधी बात है। हमें भी अपने ऊपर पूरा वश है, लेकिन दूसरे किसी पर तो हमारा वश नहीं हो सकता ना। और इसीलिए सावधानी से चलना पड़ता है। हमारा मन सोचता है जैसा मैं सोच रहा हूं ना, ये सामने वाला भी वैसा चलेगा। क्यों चलेगा? हम कई बार शतरंज में चाल चलते हैं और दिमाग में रख लेते हैं मैं ये चाल चलूंगा, ये वाली चाल चल देगा, मैं राजा को शह दे दूंगा। पर अगला भी जो खेलने बैठा है पागल थोड़ी है, वो भी दिमाग वाला है। वो फिर ऐसी चाल चलता है कि तुम्हें मात दे देता है, तुम हैरान हो जाते हैं। चाणक्य नीति क्या कहती है? उसने बोला दुश्मन पर कभी एतबार नहीं करना। दुश्मन से अर्थ क्या है? जरूरी नहीं कोई बार का दुश्मन हो, पर जो भी तुम्हारे अपोजिट उसमें खड़ा है कटघरे में, विश्वास मत करना, क्योंकि हर कोई अपने को सेव करने के लिए चाल तो चलेगा। तुम्हारी एक्सपेक्टेड चाल वो नहीं चलेगा, ध्यान रखना। और तुम्हारा मन इमोशनल हो जाता है सबके साथ। मैंने जैसा सोचा ये वैसा क्यों नहीं चला? क्यों चले? क्यों चलेगा वैसा? और कभी कभी तो कईयों को गुरु की बात भी दिमाग में नहीं बैठती, हम पहले ही बता देते हैं। किसी के चक्कर चल रहे होते ना, कोर्ट कचहरी, हम बता देते हैं कि अगला व्यक्ति लॉयल नहीं है, वो सिर्फ प्रूफ इकट्ठा करना चाहता है, वो सिर्फ तुम्हें पकड़ रहा, पर तुम मानते नहीं मानते हो तो फिर तुमने गलत भाव रखा ना, क्यों एक्सपेक्टेंस रखी? अब कहने में आएगा अगला दोषी, उसको गाली दोगे, लेकिन गुरु ने जब स्वभाव समझाया था, समझ जाते तो मुस्कुरा रहे होते, मुझे तो पता ही था ये ऐसा है। हो गया फर्क। अब बैठ के कर्म बनाओ, वो ऐसा वो वैसा वो वैसा, वैसा तो है ही ना। अगर वो वैसा नहीं होता तो फिर तो अब तक बातों का रुख कुछ और होता। परम कारण शरीर में अगले की इमेज डाल देंगे, वो गलत, वो खराब, वो ऐसा। अपना इमोशनल माइंड नजर नहीं आएगा, अपनी वो पट्टी नहीं नजर आएगी आंख पे बंधी हुई, जो सच को जानते हुए भी कहती है नहीं पट्टी बांध लेना देख। क्या गांधारी नहीं जान रही क्या हो रहा है दुर्योधन की सभा में? पट्टी बांधे बैठी है। आपका मन भी कुछ बातों में पट्टी बांध लेता है उसका अपना अज्ञान, पट्टी खोलना ही नहीं चाहता, सच का साक्षात्कार ही नहीं करना चाहता। अब जब आप सच का साक्षात्कार करना ही नहीं चाहते तो दोषी आप हुए ना।
भाई बिल्ली आई, तोते ने उड़ने की बजाय आंख बंद कर ली, फिर कहता है बिल्ली दोषी है, मुझे खा गई। तो तेरे पास तो उड़ने का स्पेस था, उड़ जाता। भगवान ने ही तेरे को अपनी प्रोटेक्शन करनी सिखाई हुई है, उड़ सकता था, क्यों नहीं उड़ा तू? उड़ा खुद नहीं, खुद शिकार बना। कभी कभी हम लोग खुद शिकार बनते हैं दूसरों के, और फिर हम कहते हैं कि दूसरे ने मेरा शिकार कर लिया। उसने क्यों कर लिया? तुम खुद शिकार बने, तुम खुद मुंह में गए, तुमने चांस दिए इस तरह के। एक बार, दो बार, चार बार, कितने चांस देने के? देखो, सरल बनो, पर इतने भी नहीं कि सामने वाला तुम्हें चबा के चला जाए। सबका स्वभाव समझना आना चाहिए। दुनिया में जियोगे कैसे? पता भी तो हो तुम्हें कौन व्यक्ति हमसे क्या करके जा रहा है सामने, हमको ये मालूम होना चाहिए। सहते हैं हम, लेकिन एक हद तक सहेंगे ना, ऐसा तो नहीं सहन कर जाएंगे कि सब लुटा के बैठ जाएं, मूर्ख बन के बैठ जाएं, जीवन जीना छोड़ दें। अब कारण शरीर में क्या पड़ा है जो तुमसे इस तरह के कर्म करा रहा है? उसका विचार करो। क्या पड़ा है कारण शरीर में? कोई इच्छा पड़ी है, कोई मोह पड़ा है, क्या पड़ा है? जब तुम्हारा मन भी तुमसे गलत कर्म कराए, खोजना यह है कि आखिर कारण में क्या पड़ा हुआ है, उसका विचार करना पड़ेगा। विचार के बिना काम नहीं चलता। यहां पर सारी की सारी प्रकृति गलत नहीं, सारे लोग गलत नहीं। देखो, ताश खेलते हैं लोग, अब जब ताश के पत्ते बटते हैं, उसको प्रारब्ध मान लो, पत्ते बटे, प्रारब्ध है। लेकिन जो खेला जाता है वो तो हमारा कौशल है। भगवान ने शरीर की प्रारब्ध कैसी भी दी, चलो, लेकिन तुम्हें जीना तो आना चाहिए। ये भी तो सोचो ना। सारा दोष प्रारब्ध को देके भी हम छूट नहीं सकते। प्रारब्ध ऐसी बनी है, प्रारब्ध ऐसी बनी है, तो प्रारब्ध जैसी भी बनी है, तुम्हें मंद प्रारब्ध में भी तो अच्छा जीना आना चाहिए। राम तीरथ की बहुत अच्छी प्रारब्ध थी क्या? सड़क की बत्ती पे पड़ा, पढ़ाने जाता था, एक चप्पल अपनी एक बीवी की। प्रारब्ध तो बड़ी मंद थी, पर पहुंचा तो ब्रह्मज्ञानी की स्थिति में। ये मत कहो कि पत्ते खराब आए, कितने लोग खराब पत्तों से भी जीत जाते हैं, और कितने जो स्टार्टिंग में उछल रहे होते हैं ना, वाह भाई वाह, मेरे को तो बड़े अच्छे पत्ते आए, उनको देखा करो, हार बैठते हैं। खाली पत्तों से कुछ नहीं होता, खेलने की बुद्धि भी तो हो। खाली पत्तों से क्या होगा? अच्छे पत्ते मिल गए, खेलना आया नहीं, हार गए। पत्ते खराब आ गए, लेकिन खेलना बहुत अच्छा आता है, कौशल है, जीत गए। ऐसी क्या बात है? आना चाहिए आर्ट। 8 महीने का बच्चा ज्यादातर सरवाइव नहीं करता, लेकिन कई माओं को इतना आर्ट होता है पालने का, वो उस बच्चे को भी हेल्दी वेल्दी बना लेती हैं, पाल जाती हैं अच्छे से। अब ये तो आर्ट की बात है। सारा दोष किस्मत को दे के और बैठ जाओ आराम से, किस्मत ही ऐसी, किस्मत कुछ नहीं कह रही। तुम्हें अक्ल है जीने का, ये देखो, बुद्धि है निश्चयात्मक, वन साइडेड डिसीजन है,
कुछ स्ट्रांगनेस है, कहीं खड़े होते हो, स्टैंडिंग है कहीं, ये ढूंढो अपने अंदर। जब इन चीजों का अभाव रहेगा तो परेशानी तो आएगी आएगी। देखो, इंसान जिस तरफ भी मुड़ेगा कुछ प्लस कुछ माइनस तो मिलेगा। हम खड़े होके काउंट ही करते रहते हैं, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, चल एक भी दिशा पे चले नहीं। अब जब सोचो प्लस माइनस और डिसीजन ना ले पाओ, विचार करना तुम्हें ये प्लस माइनस का इतना झगड़ा करवा कौन रहा है? कोई तुम्हारा ही स्वभाव है, तुम्हारी कमजोरी है जिसको तुम जानते हो, वो तुम्हें हर तरफ कहती है इधर ऐसे होगा तो ऐसे हो जाएगा, इधर ऐसे होगा तो ऐसे। फिर कुछ तुम्हारी कारण में पड़ा हुआ है, ढूंढो। कुछ चोर तुम्हारे अंदर पड़ा हुआ है जो तुम्हें एक तरफ होने नहीं देता। कोई खोट तुम्हें अपना पता है, कोई अपने स्वभाव का दोष पता है, कुछ तो पता है तुम्हें जो तुम्हें निश्चय आत्मक नहीं होने देता। क्या मैंने एक निश्चय कर लिया, मेरे को इस तरफ जाना है तो जाना है भाई, साइंस पढ़नी है, कॉमर्स पढ़नी है, आर्ट्स पढ़नी है, डिसाइड करो भाई। पहले साइंस ले ली, फिर नहीं औखी है, मेरे को तो कॉमर्स में बिठाओ। नहीं, मेरा मन नहीं लग रहा फ्रेंड, तो सारे साइंस में, मेरे को साइंस में ले चलो। पता लगा साल बीत गया, ना तुमने साइंस पढ़ी ना कॉमर्स पढ़ी, फेल ही हो गए। जीवन में खड़े होने की जगह ही नहीं है, ठहरने की जगह नहीं है। टेक डिसीजन एंड गो फॉरवर्ड। एक निर्णय लो और चलो, फिर जो आएगा उसको सहना। तुम खड़े हैं, फिर हम सोचते हैं, फिर ना सोचा बहुत, फिर फलाने से सलाह करी। एक दिन आपसे बैठ के सलाह करें, ये पता लगे सलाहों में, मीटिंग में काम खत्म। कई गवाते हैं रिश्ता ऐसे। रिश्ता अच्छा भला होने जा रहा है, सोच रहे हैं, बताएंगे आपको ना 2 दिन बाद, 4 दिन बाद। अभी पीछे ही किसी ने बताया, निकाल दिया कुछ टाइम ऐसे ही, रिश्तेदारों में सलाह करते पूछते, और फ़ोन किया, जी हमारी यहाँ है। वो कहते हैं सॉरी जी, हमारा तो 2 दिन पहले हो भी गया कहीं, बहुत इंतज़ार करी आपकी, हमें अच्छा घर मिल रहा था आपसे भी, हमने परसों रोका कर लिया, बैठो अब। जो लोग ज़्यादा डिस्कशंस में पढ़ते हैं डिसीजन नहीं ले सकते। डिसीजन तुम्हें लेना है, तुम लो, सारे तुम्हारे साथ हैं। वर्ड गोज विद द स्पीकर। आज एक व्यक्ति जो निश्चय कर लेगा, आज नहीं तो कल दुनिया पीछे आई जाएगी। हम लोग भी तो बड़े इस मार्ग पर अकेले, फिर आज तो दुनिया पीछे आ गई है। अपना एक निर्णय लो, चलो। देखो, अगर तुम ये चाहो ना तुम्हारा निर्णय दूसरा कोई दे दे, तो तुम उसके माइनस पॉइंट्स के लिए सारी जिंदगी अगले को ब्लेम करोगे। आपने कहा था, आपने कहा था, आपने कहा था, इसीलिए कोई डिसीजन देगा ही नहीं। सियाना तो कम से कम नहीं देगा, वो कहेगा डिसीजन इज योर्स। बहुत सीधी बात है। लेकिन आप अपनी उस कमजोरी को पकड़ो ना जो आपको डिसीजन पावर वीक कर रही है। हमारे डिसीजन पावर में वीकनेस आने का मतलब है हमारे कारण में कुछ पड़ा हुआ है, कोई चोर है। अब वो चोर कौन है, ढूंढो। भजन गाते हो ना, सुत्ती पई दी खुल गई अख, गली दे विचों कौन लंघिया, मुरली वाले ते पैंदा मैनू शक, गली दे विचों शाम लंघिया। ढूंढते हो ना, ये आहट क्यों हुई,
किसकी थी? अपने मन में भी इस आहट को ढूंढो, खोज करो कि आखिर चक्कर है क्या। मैं जो 2 कदम आगे चलता हूं, 2 पीछे आ जाता हूं, एक दिन इधर लुढ़कता हूं, एक दिन इधर लुढ़कता हूं, चक्कर क्या है? और याद रखना, ऐसे व्यक्ति जिंदगी में कामयाब नहीं हो सकते किसी भी फील्ड में। जिनको बहुत अधिक बीमारी है यही सोचते रह जाने की, बस ये ठीक या ये ठीक, ये ठीक या ये ठीक, सफल नहीं हो सकते। सफल वो होगा जो एक फर्म डिसीजन लेके बढ़ जाएगा आगे। अब जो होगा देखा जाएगा। डू और डाई, करूंगा या मरूंगा, कुछ तो होएगा। ये क्या जिंदगी है? पेंडुलम की तरह लुढ़के जा रहे हैं, क्या जिंदगी है? और एक निर्णय चुनोगे ना अपने लिए, बल्कि उसके लिए मेंटली प्रिपेयर भी हो जाओगे। और जब तक चुनाव नहीं है तब तक परेशानी खड़ी खड़ी है। क्या करूं क्या ना करूं? तुम्हारे आगे तो 4 पेन भी रख दें ना, तुम अक्षर एक नहीं लिखोगे। इससे लिखूं, इससे लिखूं, फाउंटेन पेन से लिखूं, बॉल पेन से लिखूं, पायलट पेन से लिखूं। सुंदर तो पेन ये वाला लग रहा है, राइटिंग पता नहीं किससे अच्छी आएगी। देखो, तुम ध्यान देना, अगर तुम्हारा नेचर इस तरह का है, तुम हर जगह 2 में खड़े हो जाते होगे। 2 सब्जी रखी है, तुम्हें कह दिया जाए एक खा ले, कोई भी एक भाई के लिए रख दे, अब तुम वहां खड़े हो जाओगे किचन में, ये खाऊं ये खाऊं। टेस्ट भी कर लो दोनों को तो भी टेंशन है, ये खाऊं कि ये खाऊं। देख लो तुम। और ये कोई बड़प्पन वाली बात नहीं, बड़ी शर्मिंदगी वाली बात है कि हमारे माइंड में इतना ज्यादा मैस चलता है सारा दिन। सोचो, क्योंकि ऐसा व्यक्ति हर जगह खड़ा मिलेगा तुम्हें। बाथरूम में जाएगा, 2 टूथपेस्ट रखी हैं ना, वो फिर खड़ा है। कॉलगेट उठाऊं, प्रॉमिस उठाऊं, क्या उठाऊं? 2 साबुन रख दो, वो कितनी देर नहाएगा ही नहीं, ऐसे बैठा रहेगा, किससे नहाऊं? 2 टॉवल रख दो, किससे पूछूं? 2 चप्पल रख दो, कौन सी पहनूं? और अलमारी के आगे तो खड़ा ही है, क्योंकि वहां 2 नहीं 10-15 है। अब फलाना काला सूट पहनूं, नीला पहनूं, पीला पहनूं, हरा पहनूं, अगर ये पहन लूं तो कहेगा अच्छा ये पहन ले, अच्छा नहीं फिर ये ना पहनूं तो। वो बीच में किसी ने जोक भेजा था, वो मैं सोच रही हूं बाल कटवा लूं, वो हस्बैंड बोलता है अच्छा कटवा ले, नहीं फिर बड़ी मुश्किल से लंबे किए थे तो मत कटवा, नहीं पर ना छोटे बाल संभालने आसान होते हैं, अच्छा कटवा ले, पर फिर पता नहीं मेरे फेस पे सूट करेंगे कि नहीं, अच्छा मत कटवा, नहीं पर सारी मेरी फ्रेंड्स कहती हैं सूट करेंगे, अच्छा कटवा ले, पर मेरी मां ने बड़ी मेहनत की मेरे बालों पे, अच्छा मत कटवा। पर तुम देखो ना मुश्किल तो है, अच्छा भाई कटवा ले। वो आदमी पागल खाने पहुंच गया, वो औरत अभी तक डिसीजन नहीं ले पाई कि बाल कटवाए कि ना कटवाए, वहीं खड़ी है, रोज शीशे के आगे खड़ी हो जाती है, कटवाऊं नहीं कटवाऊं, कटवाऊं नहीं कटवाऊं, और वो पागल खाने में बैठा बोल रहा है कटवा ले मत कटवा, कटवा ले मत कटवा, कटवा ले मत कटवा। वो पागल खाने में ये बोल रहा है बैठा। आ रही है तुम्हें हंसी, लेकिन अगर ये नेचर कंटिन्यू होता है, ये ऐसी स्थिति पे ला खड़ा करता है, दिखता नहीं लोगों को, पर हमें खुद को बड़ी उलझन होती है कि मेरे आगे हर जगह ये 2-2 का झमेला क्यों हो जाता है, मेरे को क्यों आसरा चाहिए किसी का कि मैं ये करूं नहीं करूं, जाऊं नहीं जाऊं। ये बड़ा एक मेंटल सिकनेस है, ये इंप्रूव करनी चाहिए हैबिट्स।
क्योंकि इसमें लैक ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस भी है। दूसरों के डिसीजन पे तुम्हें एतबार है, अपना तुम्हारा दिमाग नहीं। सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं होना चाहिए। क्यों तुम्हें लैक ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस है? बी कॉन्फिडेंट। जो करना है अपने कॉन्फिडेंस से करो। फिर तुम सोच के देखो, तुम सारा टाइम ऐसे उलझते हैं, सारा टाइम करूं नहीं करूं, करूं नहीं करूं, जाऊं नहीं जाऊं। अरे क्या है, एक फोन भी आ जाएगा, उठाऊं नहीं उठाऊं, अभी बात करूं थोड़ी देर में बात करूं। कितनी मेंटल सिकनेस है ये। लेटे हुए मैं उठूं या नहीं उठूं काम करने को? अरे जब मुझे पता है 2 फुलके मुझे बनाने हैं, मेरी ड्यूटी है स्टैंड अप। तुमसे इतना भी अपने को प्रिपेयर नहीं किया जाता मैं उठा के 2 फुलका बना लूं, क्योंकि जब तक तुम सोचोगे तब तक बन जाएंगे। तुम तो सोच ही रहे थे पड़े। और फिर दूसरा अगर गुस्सा भी कर दे तुम्हारे ऊपर कि कोई काम नहीं करते, तुम्हें और गुस्सा आएगा, क्योंकि तुम्हारा मन ऐसा नहीं था कि तुम ना करो, पर तुम ये सोच ही नहीं पाए कि मैं उठूं करूं या ना करूं। तुम्हारे अंदर तो झगड़ा ही कोई और चल रहा था। वो तुम्हें फ्रस्ट्रेशन और ज्यादा हो जाती, गुस्सा ज्यादा आ जाता है कि तुम्हें क्या पता मैं नहीं करना चाहता क्या, तुम लोग मेरे को गलत समझते हो। पर वो क्या जाने ना तुम्हारे अंदर क्या खिचड़ी पक रही है भाई। तुम्हारे अंदर ये खिचड़ी पकती है हर बात को लेके, हर चीज को लेके। ये गलत है। देखो क्या पड़ा है अंदर जो तुम्हें कमजोर बना रहा है। अपनी उस कमजोरी को निकाल के फेंको बाहर। तुम भी तो आम लोगों की तरह हो, कॉन्फिडेंट हो, भगवान ने तुम्हें बुद्धि दी है, तुम सब कर सकते हो, जो दुनिया कर सकती है तुम भी कर सकते हो। चलो अपना। महात्मा गांधी के पास क्या है? बेचारे के पास शरीर भी निर्बल है, पहनने को भी एक धोती बेचारे को, पर क्या है उसके पास जो अंग्रेजों को कहता है क्विट इंडिया क्विट। वो उसकी शक्ल देख के हैरान होते थे, ये बाबा हमें निकाल सकता है यहां से। क्या था? कॉन्फिडेंस था ना, कॉन्फिडेंस। फिर तुम्हारा वो कॉन्फिडेंस कहां है? तुम्हारी वो पावर कहां है? भगवान तुम्हारे अंदर डालनी तो भूल नहीं गया, पर तुम जरूर इस्तेमाल करनी भूल गए हो, गहरे कुएं में डाल दिया। सारा दिन डिपेंडेंसी, सारा टाइम। ये एक तो जो मिल जाते हैं ना पति बाहर से, बॉयफ्रेंड बाहर से, ये तुम्हें बना देते हैं बहुत। तो ऐसा सारा दिन उन पे डिपेंड। आप बताइए शर्ट कौन सी, वो क्यों बताए तू शर्ट कौन सी ले, तेरे को जो पसंद है तू ले। वो क्यों बताए तू कौन से इयररिंग ले, वो पूछो रबर बैंड कौन सा लूं, पर्स कौन सा लूं। सुनो सुनो, तुम इधर देखो ना, मेरे को बताओ मैं क्या लूं। इतनी 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 बातों पे डिपेंड होते 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 आज कहां खड़े हो गए। गंदी आदत लड़कों में नहीं होती, वो मर्जी से लेंगे और तुम कुड़ते हो। मैं इससे पूछे बिना एक रबर बैंड नहीं लेती, और देखिए ड्रेस ले आया अपनी मेरे को बिना दिखाए बिना पूछे। उसने कॉन्फिडेंस लूज नहीं किया। और तुम इतनी समर्पित हो गई, इतनी समर्पित हो गई कि रुमाल भी उसकी पसंद का, रबर बैंड भी उसकी पसंद का, और अब अंदर से डिसीजन मेकिंग पावर ही गई। और फिर उसके बाद पता है वो दबाते हैं, तुझे आता क्या है? कोई डिसीजन ठीक लेना आता है? चुप रह, अकल तुझे है नहीं। पता नहीं क्या सिखाया तेरे माँ बाप ने, सुन सुन के और अपने को ऐसा बना लिया, हाँ मुझे तो कुछ आता ही नहीं, मैं तो हूं ही ऐसा। सारा अपना कॉन्फिडेंस गवा के बैठ गए। ये इनाम मिला तुम्हारी वो लव मैरिजेस का और शादियों का, ये इनाम है। तुम्हें पागल की स्थिति में खड़ा कर दिया, छीन लिया सब। तन मन तो लूटा सो लूटा, मन की शक्तियां और लूट ली। क्या आया तुम्हारे पल्ले? बैठो ठेंगा बजाओ बैठ के अब। और अभी भी अकल नहीं आ रही मैं इंप्रूव करूं अपना कॉन्फिडेंस। अभी भी विचार नहीं करते हो कि मैं ऐसा क्यों बनता हूं। क्या होगा? 4 डिसीजन गलत जाएंगे ना, उसके बाद अक्ल भी तो आ जाएगी। अनुभव कुछ नहीं सिखाएगा क्या? तुम ले लो डिसीजन, क्या हो जाएगा? 4 बातें गलत दिशा में चली जाएंगी। जब जीवन में इतना कुछ गलत हो रहा है, 4 और सही, लेकिन अक्ल तो आ जाएगी, सीख तो जाओगे, कॉन्फिडेंस तो इंप्रूव होएगा। यस आई कैन। कहां तो भगवान ने इतनी क्षमता दी कि तुम अकेले अपनी जीवन जी सकते हो।
और कहां तुम्हारे अंदर इतनी क्षमता भी ना रही कि तुम 1 घंटा अकेले जी लो। तुम्हें सारा दिन आधार चाहिए ही चाहिए चाहिए, सोच ही वहीं जाती है, मेरा आधार आधार आधार। कारण शरीर में क्या अज्ञान रखा है, ढूंढो। आज बड़ा अच्छा हमने एक वो देखा, शेर का पोस्टर था, शेर बैठा हुआ था ऐसे चौड़ा होके, और उसके आगे बड़ी अच्छी बात लिखी थी कि जिस दिन आप अपनी कीमत पहचान जाते हो, लोगों को डिस्काउंट्स देने बंद कर देते हो। मुझे बड़ी प्यारी लगी बात। ये डिस्काउंट्स कौन दे रहा है दूसरों को, लिहाज में कौन आ रहा है? जिसको अपनी कीमत नहीं पता। तुमको अपनी कीमत ही नहीं पता, क्योंकि तुम्हारी कीमत लोग लगाए पड़े। और देखो, जब तुम्हें अपनी कीमत नहीं है, लड़ते अपनी कीमत के लिए हो पर मिलती नहीं। पति ने बोला तेरी कोई कीमत नहीं, है ना। मां ने बोला तेरी कोई कीमत नहीं, भाई ने बोला कोई कीमत नहीं। क्यों बोला? क्योंकि तुम्हारी लाइफ में कॉन्फिडेंस नहीं दिखा। अगर तुम भी कॉन्फिडेंट होके चलो, तुम भी सही निर्णय लो, आगे बढ़ो, काम करो, सब तुम्हारी कीमत जानेंगे। और इसीलिए तुम्हें सबको डिस्काउंट देना पड़ता है। इसके आगे झुक, इसके आगे झुक, इसके आगे झुक। और मन करता है मेरी भी तो वैल्यू हो, पंजे तो इसीलिए मारते हो सबको। लेकिन तुम्हें भी नहीं पता तुम्हारी वैल्यू खत्म कहां हुई हुई है। तुम्हारे अंदर खत्म है तुम्हारी वैल्यू। भाई, मेरी किताब की कीमत अगर मैंने 100 रुपए रखी तो 50 कोई नहीं देगा, पर 150 भी कोई नहीं देगा। आज गुरु ने अपनी कीमत रखी, मैं भगवान, मैं ब्रह्म। सारे क्या जानते हो? भगवान जानते हो। तूने अपनी कीमत रखी, मैं तो जीव, मैं तो गंदा, मैं तो, अब जो आता है आता जाता हिश बिल्ली। अब बिल्ली ऐसे डरे सारा दिन, आता जाता हिश कर जाता है तुम्हें। अपना कॉन्फिडेंस डेवलप करो। जब तक अपना कॉन्फिडेंस डेवलप नहीं करोगे, तुम्हारी लाइफ का कोई डिसीजन नहीं हो पाएगा। क्योंकि किसी को अधिकार ही नहीं किसी का निर्णय लेने का। तेरा अधिकार है। कॉन्फिडेंट बनो और अपना हर डिसीजन लो। स्ट्रांगली ले सकते। कोई बोलता है तुम गुजारा कर लोगे, बोलो यस, मैंने प्रिपेयर किया है अपने को, मैं सब कुछ सहन करूंगा, लेकिन मैं हिम्मत नहीं हारूंगा, मैं अपनी बाजी जीतूंगा। शाबाश बेटा, चलो। कोई बोलता है तुमने ऐसा निर्णय लिया, रह जाओगे, आज के जमाने में अकेले रह जाओगे, बोलो यस, मैंने सोच लिया, मैं इंदिरा गांधी से कम नहीं हूं। वो देश चला सकी, मैं अपने आप को तो कम से कम चला सकती हूं। तुम्हारी वो आवाज सुन के सामने वाला ऐसे हो जाएगा कि इसके अंदर तो पावर है। बस तुमने मुझको ज्ञान सुनाया, सोई हुई शक्ति को जगाया। गुरु ने क्या किया है? सोई हुई शक्ति जगाई है हम सबकी। और तुम मूर्ख लोग हैं, अपनी शक्ति गवा के बैठे सारा दिन, दूसरों की शक्ति पे चलते हो। क्यों? अपनी शक्ति तेरी बहुत है। तू शक्ति का पुंज है, तू सागर है, तू बूंद नहीं है। मैं हूं समुंदर, समझना मुझको लहर। याद रखूं मैं अपनी विशालता, निश दिन आठों पहर। याद रखो अपनी विशालता। मैं समुंदर हूं, मैं बूंद नहीं हूं। बन जाओ स्ट्रांग। देखो, इस दुनिया में कोई किसी को कुछ बनने से नहीं रोकता। जो कमजोर बने, लोगों ने उनको पीस डाला। जो बहादुर बने, लोगों ने उनको सलाम ठोक दिया। वेरी सिंपल। जिनको जीवन जीना आ गया अपने कॉन्फिडेंस से, लोगों ने उनको पूज लिया। मीरा जैसी पूजी गई ना, आया तो था राणा उसकी हस्ती मिटाने, हुआ क्या? मीरा आज पूजनीय हो गई। एक कॉन्फिडेंस था, कान्हा को पाना है तो पाना है, चल पड़ी तो चल पड़ी। क्या बिगाड़ लिया किसी ने? कितने एग्जाम्पल्स हैं ना हमारी दुनिया में, कितने एग्जाम्पल यहां तुम्हें दिखा दूं मैं। फिर जिन्होंने अपने में कॉन्फिडेंस रखा, वो चल पड़े और दुनिया साथ हो ली।
और जिन्होंने रास्ता ही यही चुना लोगों के पीछे लगने का, एक दिन किसी ने शामिल किया तो धक्का दे दिया, दूसरे दिन दूसरे दल में, तीसरे दिन तीसरे दल में, आखिर पड़ गया दलदल में। एक चींटी भी कॉन्फिडेंट है। एक संत गया था इंद्र से पूछने, इंद्र गया था सॉरी संत से पूछने, ब्रह्मज्ञानी से, मेरी राजाई कब तक कायम रहेगी। संत तो जानी जाना नार समझ गया। जब इंद्र पहुंचा, संत बैठ के एक चींटी को देख रहा था दीवार पे, जो चढ़ने की कोशिश करे, गिरे, चढ़े, गिरे। क्या देख रहे हैं महात्मा जी? मैं देख रहा हूं इस चींटी का जीवन कितना। इंद्र को तो जवाब मिल गया, पर संत बोला मैं फिर भी इसके कॉन्फिडेंस को दाद देता हूं। चाहे जीवन छोटी है, लेकिन पुरुषार्थ, लक्ष्य ऊंचा रखा हुआ है और मेहनत कर रही है। और चींटी थोड़ी देर में सचमुच ऊपर चढ़ गई। एक जानवर भी कॉन्फिडेंट है, हम क्यों नहीं? सो कारण शरीर का अज्ञान पकड़ो और उसको ज्ञान से निवृत्त करो, तो कल्याण हो जाएगा तुम्हारा, वरना लुढ़कते रहोगे। आई बात समझ में?